Dear all, Bhaktamar Mahastotra and Acharya Sri Mantung Maharaj is engaged in the worship of Lord Adinath. Today, Acharya Sri is in stanza number 22 giving a new thing that Lord Adinath, your birth is unique. Your birth is unique. Your mother is unique. Your birth is unique, your mother is unique. They say that a lot of mothers give birth to a lot of children, but you, but a mother who can give the birth to a child like you is unique. That is not simple. And giving a new example that a son can be given birth only by the east direction. Though a lot of stars are generated in various directions, but sun is only generated by the east direction. Similarly, the birth to the child like you can be given by a unique mother, not by every mother. Though there are a lot of mothers, but your mother is unique and your birth is unique. बंधुओं, भक्ति का एक ऐसा संगम जहाँ आचार्य मानतुंग महाराज लगातार संलग्न हैं। किसमें? एकमात्र आदिनाथ भगवान की भक्ति में। और एक ऐसी भक्ति कि आदिनाथ भगवान की भक्ति में स्वयं मानतुंग महाराज तो संलग्न हुए ही थे, लेकिन एक ऐसा स्तोत्र रच गया कि आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी जो उसे पढ़ता है वो भी भगवान की भक्ति में ऐसा संलग्न हो जाता है कि बस उसे किसी भी प्रकार की सुध बुध ही नहीं रहती। देखो मेहरोनी वासियों को, ये भक्तामर का प्रभाव कोई कहे कि साक्षात देखना हो तो मेहरोनी में आके देख लो, जहां लोगों को 8:30 बजे और 8:45 बजे घर भागने की लगती थी, वहां 10:30 बज रहे हैं और 11 बज रहे हैं और 100 लोग विधान में बैठ रहे हैं, आनंद से भक्ति विभोर हो रहे हैं। ये सब क्या है? सब आदिनाथ भगवान का चमत्कार है, भक्तामर महामंडल विधान का चमत्कार है, मानतुंग महाराज का चमत्कार है कि एक भक्तामर जिसमें मानतुंग महाराज संलग्न हुए थे, हजारों वर्ष बीतने के बाद भी हजारों लाखों लोग उससे संलग्न हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हृदय को आनंद देता है और दूसरा सारे विघ्नों को दूर करता है, सारी परेशानियों को दूर करता है, मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करता है। ऐसा ये भक्तामर महाकाव्य और उसका आज 22वां काव्य, 22वें काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज एक नया विशेषण लेकर प्रस्तुत हुए। जहां कहीं आचार्य श्री भगवान के लिए, सूर्य के लिए कहते हैं कि आपकी बराबरी नहीं कर रहा, चंद्रमा नहीं कर रहा, दीपक नहीं कर रहा, कितनी कितनी बातें कर चुके, आज उनके जन्म के विषय में बात करना चाह रहे हैं। और जन्म के विषय में आचार्य श्री क्या कहते हैं? स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिग्जनयति स्वरदंशुजालम्। स्त्रीणाम शतानि, 100 स्त्रियां, शतशो जनयंती पुत्रान, 100 पुत्रों को जन्म दे देती। 100 का अर्थ यहां पर मात्र 100 ही नहीं लेना, 100 तो एक विशेषण है।
हजारों भी हो सकती हैं, लाखों भी हो सकती हैं, करोड़ों भी हो सकती हैं, अरबों भी होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य स्त्रियां प्रतिदिन अनेकों बालकों को जन्म देती है। निश्चित है संसार में जन्म और मरण का तो चक्कर चलता ही रहता है। जब जन्म के विषय में हम देखें तो ये जन्म जरा मृत्यु का रोग हमारे साथ अनादि काल से लगा हुआ है। प्रत्येक प्राणी जन्म जरा मृत्यु के ही चक्कर में घूमता जा रहा है, अनादि काल से घूमता जा रहा है। और यही कारण है कि हम अनेकों बार जन्म लेते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं। तो अनेकों माताओं के गर्भ से आज तक हमने जन्म ले लिया। यदि हम तुलना करने देखें, यदि हम एक विश्लेषण करके देखें तो गिनती नहीं है उन माताओं की जिन्होंने आज तक हमें जन्म दे दिया। मनुष्य पर्याय में तो ठीक है, त्रियंचों की पर्यायों में कितने बार हमने जन्म ले लिया। सबसे यदि अधिक संख्या है तो किसकी है? त्रियंचों की है। मनुष्यों की तो संख्यात ही है, बहुत से बहुत असंख्यात तक पहुंच जाती है। लेकिन अनंत और अनंतानंत यदि कोई है तो त्रियंच प्राणी है। त्रियंच प्राणी जो कि जब हम निगोद में देखते हैं तो एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे सहे दुख भार। एक श्वास में, एक श्वास कितनी छोटी सी होती है पता भी नहीं लगता। इतनी छोटी सी श्वास के काल में 18 बार जो जन्म और मरण की पीड़ा को सहन कर लेते हैं। सोचो जन्म की कितनी पीड़ाएं होती, मरने की कितनी दुख होते हैं, कितनी पीड़ाएं होती हैं, और वो एक श्वास में 18 बार जन्म ले रहे हैं और मरण कर रहे हैं। और ऐसे अनंतानंत, निगोद में कितने प्राणी हैं? अनंतानंत प्राणी हैं। क्यों? क्योंकि निगोद राशि के लिए कहा कि वो कभी भी समाप्त नहीं होती। आज तक अनंत काल बीत गया और अनंत काल में अनंतों जीव उन्होंने जन्म लिया और इस त्रसप्राय को धारण किया, तपस्या की और सिद्धत्व को भी प्राप्त कर लिया। जब हम सम्मेश शिखर जी जाते हैं तो वहां पर कितने सारे सिद्धों के नाम एक एक टोंक पे कल आपको बताए थे मुकुट सप्तमी पे, कितने सारे सिद्ध परमेष्टि हो गए। और आज तक के देखें तो अनंतानंत, अनंत भी अनंत अनेक प्रकार का होता है। परिता अनंत है, जघन्य अनंत है, मध्यम अनंत है। सबसे अधिक बड़ा यदि कोई आता है वो है अनंतानंत। और आज तक अनंतानंत सिद्ध हो गए, लेकिन फिर भी संसार आज तक खाली नहीं हुआ। संसार आज तक खाली नहीं हुआ। किसी का प्रश्न आया कि अगर ऐसे सिद्ध होते जाएंगे, सिद्ध होते जाएंगे तो एक दिन तो संसार खाली होगा ही होगा। ना आज तक खाली हुआ है, ना ही खाली हो सकता है। क्यों? क्योंकि निगोद राशि उसके लिए अक्षय अनंत कहा। अक्षय अनंत, जैसे समुद्र में से एक बूंद पानी की निकाल लो, अब बताओ समुद्र को पानी कुछ कम हुआ क्या? कितनी भी बूंदें निकालते जाओ समुद्र कभी खाली होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से निगोद राशि के लिए अक्षय अनंत कहा। कितने भी जीव उसमें से निकलते चले जाएं, कितने भी मुक्ति को प्राप्त करते चले जाएं, लेकिन निगोद राशि कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो ऐसे हम देखते हैं अनंत बार जन्म हुआ, अनंत बार मरण हुआ, और अनेकों हमारी माताएं हो गई, अनेकों माताएं। स्त्रीणाम शतानि शतचो जनयन्ति पुत्रान, बोले ऐसे जन्म तो हमने अनेक बार लिया। अनेकों ऐसी माताएं हुई जिन्होंने हमें जन्म दिया, लेकिन नान्या सुतम तदुपम जननी प्रसूता। बोले हे आदिनाथ भगवान, आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली जो माता है वो कोई सामान्य नहीं है। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, ना अन्य और कोई जननी माता तदुपम, आप जैसे सुत को ना प्रसूता, जन्म नहीं दे सकती।
अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी जन्म में क्या विशेषता है। यहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मानतुंग महाराज उनके जन्म की बात को कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो कहा कि वीतरागता पूज्य है। अभी भगवान जो हैं जन्म के समय कोई वीतराग तो हुए नहीं, तो अब जन्म के लिए आदिनाथ भगवान के जन्म के लिए वो विशेष क्यों बतला रहे हैं। उन्हें तो जब उन्होंने दीक्षा धारण कर ली उसके बाद की बात करनी चाहिए। गर्भ की और जन्म की तो बात ही नहीं, जैसे बाकी जन्म ले रहे हैं ऐसे आपने जन्म लिया। तो यहाँ जन्म के विषय में आदिनाथ भगवान बात क्यों कर रहे हैं। तो बंधुओं ध्यान रखना चाहिए, तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म क्या है, कर्म प्रकृति है। 148 कर्म प्रकृतियों में तीर्थंकर नाम कर्म भी एक प्रकृति है। और इस प्रकृति में भी क्या होता है, कर्म का बंध होता है, कर्म का बंध होता है। जैसे बाकी 147 में होता है ऐसे इसमें भी एक नाम कर्म का बंध हो रहा है। 93 नाम कर्म की प्रकृतियों में तीर्थंकर नाम प्रकृति है। तो विशेषता लेकिन ये है कि ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बाकी 92 नाम प्रकृतियों से अथवा 147 कुल कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनमें उनसे अलग है। 148 में से ये अकेली है, 147 अलग है, 93 नाम प्रकृतियों में ये अलग है, 92 अलग है। ऐसी क्या विशेषता है इसमें, कोई बता सकता है इसमें कि अन्य कर्म प्रकृतियों से इस कर्म प्रकृति में क्या विशेषता है। तो अर्थ सही है इसका कि जिसको ये कर्म प्रकृति का बंध होता है वही तीर्थंकर बनता है। ये तो सामान्य बात होगी, जैसे बाकी कर्म उदय में आते हैं ये भी कर्म उदय में आ गया। हम तो कह रहे हैं कि इस प्रकृति की अन्य कर्म प्रकृतियों से अलग क्या विशेषता है। जैसे बाकी प्रकृतियां फल देती हैं, ये भी प्रकृति अपना फल दे रही है। वो तो निश्चित है ही है, वो तो उसका फल है, बाकी प्रकृतियों का भी फल है। जो आप कर्म बंद करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। वो तो उसका फल है, वो तो सामान्य बात है। जैसे बाकी कर्म प्रकृतियां फल दे रही हैं, इसका फल तीर्थंकर होना है, ये भी अपना फल दे रही है। बाकी प्रकृतियों से अंतर क्या है इसमें, संसार को छोड़ने वाली बहुत सारी प्रकृतियां हैं। धर्म चरित का प्रवर्तन तीर्थंकर करते हैं, हम तो कर्म प्रकृति की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जब हम चिंतन में डूबते हैं तो बहुत सारी नई नई विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। कर्म प्रकृति, कर्म प्रकृति का अर्थ है कि जो उदय में आके अपना फल देती। जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं 148 की 148 में से 147 प्रकृतियां तो उदय में आके फल देती हैं, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का इतना बड़ा असर है, इतना बड़ा असर है कि उदय में आने से पहले ही अपना फल देने लगती। कोई बता सकता है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय कब होता है। 13वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में, यानी जब भगवान के लिए केवल ज्ञान हो जाता है उस समय तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय आता है। तब तक वो उदय में नहीं आती, लेकिन सत्ता में पड़ी हुई है। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद कर लिया, सत्ता में आ गई और सत्ता में आते ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सोचो कितना बड़ा उसका प्रभाव है कि उदय में तो जब आएगी तो अपना फल दिखाएगी, सो दिखाएगी। अभी तो मात्र सत्ता में है, उदय में ही नहीं आई। और कोई भी प्रकृति ऐसी नहीं है जो उदय में आने से पहले अपना फल दिखाते, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है उदय में आने से पहले ही अपना फल दिखा रही है। कैसे दिखा रही है, भगवान के गर्भ में आने के भी 6 माह पूर्व, 6 माह पूर्व उनका जीव ट्राई करके तीर्थंकर कहां से आते हैं, स्वर्गों से आते हैं।
लेकिन ऐसा भी नियम है कि कदाचित किसी ने नरक आयु का बंद कर लिया हो और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया हो, तो नरक से आकर भी जीव तीर्थंकर हो सकता है। यदि कदाचित ऐसा जीव नरक में हो और तीर्थंकर प्रकृति का बंधक हो, तो नरक में भी उसके जन्म यानी गर्भ में आने से 6 महीने पहले क्या होता है? नरक में थोड़ी रत्नों की वर्षा होती, शांति तो उनके जन्म पे होती है। वज्र कपाट की रचना होती है। देवता लोग आकर उस आत्मा के चारों ओर एक वज्र कपाट की रचना करते हैं, जिससे अभी नरक में है वो जीव, और नरक में होने के भी बावजूद 6 महीने तक उसको नारकी जीव परेशान नहीं कर सकते। वज्र कपाट की रचना देवता आगे करते। ये किसका प्रभाव है? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का, और किसी के लिए नहीं करते। एकमात्र जिसने तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति को बंद किया है, उसकी सत्ता प्रभाव दिखा रही। और आगे चले, यानी गर्भ में आने के 6 माह पूर्व उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। नरक में उस जीव के चारों ओर वज्र कपाट की वर्षा हो गई, और जहां पर उसे जन्म लेना है या अभी तो गर्भ में आना है, वहां पर रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। कुबेर के द्वारा क्या होती है? रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है, कुबेर के द्वारा। और तो क्या, जन्म होने पर, और जन्म भी बाद में, अभी तो गर्भ में भी नहीं आए, 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। और कितने रत्न बरसते हैं? 3.5 करोड़ रत्न एक बार में, और एक दिन में किन्हीं आचार्यों के अनुसार 3 बार और किन्हीं के अनुसार 4 बार रत्नों की वर्षा हो रही है। 3.5 करोड़ रत्न। अगर आपको 3.5 करोड़ रत्न मिल जाएं, क्या हालत होगी आपकी? बस फिर तो 7 पुश्तों का काम हो गया। 3.5 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, एक रत्न भी मिल जाए, क्योंकि रत्न भी कोई सामान्य नहीं होते। कोई बता सकता है कि जो भगवान की माता के जो आंगन में रत्न बरसते हैं, वो कितने बड़े होते हैं? कितने बड़े होते हैं? सारा स्वाध्याय महिलाएं ही करती हैं, पुरुष तो करते ही नहीं। बतलाते हैं हाथी की सूंड के बराबर मोटे रत्न। अब सोचो, आदिनाथ भगवान की जो ऊंचाई थी वो 500 धनुष की थी, और 500 धनुष का मतलब लगभग 3000 फीट। तो वहां के हाथी कितने बड़े होते होंगे, और उनकी सूंड कितनी मोटी होती होगी? सोचो, इतने मोटे रत्न अगर किसी के सिर पे पड़ जाए तो बस। इसीलिए इंद्र देवता जो है मात्र माता के आंगन में बरसाते हैं, सब जगह नहीं बरसाते। पता लगा आते जाते किसी के ऊपर बरस गया तो बस हो गया काम, मात्र माता के आंगन में बरसाते हैं। इतना बड़ा रत्न, एक छोटा सा आपके यहाँ का डायमंड लाखों रुपए की कीमत रखता है, और जितना जितना उसका साइज बढ़ता जाता है उतनी उसकी कीमत अनेकों गुना होती जाती है। यानी अगर उसका 10% साइज बढ़ा तो उसकी 10 गुनी कीमत हो जाएगी। साइज तो मात्र 10% बढ़ा है और कीमत 10 गुनी होगी, और 10% बढ़ गया और 10 गुनी होगी। ऐसे गुणित क्रम में कीमत बढ़ती है। जितना बड़ा रत्न होगा उतनी उसकी बड़ी कीमत। और कोई इतना बड़ा रत्न मिल जाए हाथी की सूंड के बराबर, वो भी ओरिजिनल, कितने कैरेट का होगा वो गिनती गिनना, कैरेट में कितने कैरेट का वो होगा। तो ऐसे रत्न कितने कीमती होंगे, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 3.5 करोड़ रत्न बरस रहे हैं, वो भी एक बार में। तो एक दिन में कितने हो गए? यदि हम 4 बार का मान लें तो 14 करोड़ रत्न, 14 करोड़ रत्न एक दिन में बरस रहे हैं। और ऐसे कब तक बरस रहे हैं?
6 महीने तक गर्भ में आने के से पहले और 9 महीने गर्भ से जन्म तक के, 15 महीने में 14 करोड़ रत्न एक दिन के, तो एक महीने के कितने हो गए? 420 करोड़, 4 अरब 20 करोड़ एक महीने के, और 15 महीने के कितने हो गए? 63 अरब। 63 अरब रत्न जो हैं वो माता के आंगन में बरस रहे हैं। लोग कहते हैं जैन लोग अमीर क्यों होते हैं? बोले इनके तीर्थंकरों के यहाँ रत्न बरसते थे और तीर्थंकर कुछ लेते नहीं थे, सारे जनता को बांट के चले जाते थे, इसलिए आज तक जो है वो अमीर है। यही कारण है ना प्रमोद जी, यही कारण है ना, तीर्थंकरों ने रत्न बांट दिए थे इतने सारे, तो इसलिए गरीबी का कोई काम ही नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि जैन कुल में जन्म लेना ही इतना पुण्यशाली है कि वहां पर गरीबी जैसी बात तो आ ही नहीं सकती। इतने बड़े पुण्य का उदय होता है तब कहीं जाके जैन कुल में जन्म मिलता है, तो निर्धनता तो हो ही नहीं सकती। तो बात चल रही थी तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की कि कितना बड़ा उसका असर है कि एक साथ 63 करोड़ रत्न बरस रहे हैं जन्म से पहले, और गर्भ से पहले ही जो है 6 महीने तक वर्षा हो रही है, और उसके बाद भगवान का क्या हो गया? गर्भावतार। गर्भावतार हो गया तो कुबेर देव कुमारियों को यानी लेके आ गया माता की सेवा के लिए। स्वर्ग से अप्सराएं आके जिनकी सेवा कर रही हैं, माता को कोई कष्ट नहीं होने दे रही। अष्ट कुमारियां, कहीं 56 कुमारियां बालिकाओं का रूप धारण करके माता का मनोरंजन कर रही है, माता की सेवा कर रही हैं। कोई पैर दबा रही है, कोई उनके लिए पंखा कर रही है, कोई उनके लिए स्नान करवा रही है, कोई उनके लिए सहयोगी बन रही है। कितने सारे काम देवियां आके दासियों की तरह से सेवा कर रही हैं। और तो क्या, गर्भ में आने के बाद माता के अंदर एक ऐसा, पहली बात तो गर्भ में भी बड़ी विशेषताएं हैं। जिस समय गर्भ में आते हैं और गर्भ के समय में माता का देह नहीं बढ़ती, ज्यों की त्यों बनी रहती, क्योंकि तीर्थंकर की माता की जो देह, जो गर्भ होती है, योनि जिसे कहते हैं, योनि यानी जिसे उत्पत्ति स्थान, सामान्य स्त्रियों से अलग होती है। सामान्य जो स्त्रियां होती हैं उनकी देह की अवस्था बढ़ती है, लेकिन तीर्थंकर की माता की नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि उनकी जो योनि है वो अन्यों से अलग होती है। बतलाते हैं कि उस योनि की ये विशेषता है कि अन्य योनियां तो जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे की तरह से होती हैं, जैसे जैसे उसमें वो बढ़ेगी, लेकिन एक जहां माता की ऐसी योनि रहती है जहां पर पहले से उतना स्थान रहता है कि शिशु का आकार बढ़ने पर भी देहावस्था ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये योनि की अवस्था है, उस योनि में इतना आकार रहता है, इतना स्थान पहले से रहता है। दूसरी बात, जब सामान्य व्यक्ति गर्भ में आता है तो माता का मल मूत्र आदि सबसे लिप्त होता है, लेकिन तीर्थंकरों के लिए देवांगनाएं आकर माता का गर्भ शोधन करती हैं। उनके अवतार लेने से पहले गर्भ शोधन करती हैं और वहां पर एक ऐसा स्थान निश्चित कर देती हैं कि माता के मल मूत्र आदि से वे अलिप्त रहते हैं, कोई भी प्रकार की अशुचिता उनके लिए स्पर्श नहीं कर सकती। तीसरी बात, गर्भ के समय सामान्य महिलाओं के लिए पीड़ाएं होती हैं, लेकिन तीर्थंकर की माता को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। यानी गर्भ में कितनी विशेषता। फिर गर्भावस्था के समय माता के अंदर एक अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है और देवांगनाएं माता का मनोरंजन करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न करती हैं, और माता भी उन संगोष्ठियों में उनका सही सही उत्तर दे देती है। किसका प्रभाव है? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति जिनकी सत्ता में है, ऐसा जीव उनके गर्भ में पल रहा है। देखो कितना बड़ा असर। देवांगनाएं प्रश्न करती हैं कि ये मनुष्य जो है अंधा क्यों पैदा होता है,
बोले जब इसके पास आंखें थी तो इसने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, इसलिए अंधा पैदा हो गया। बोले लंगड़ा क्यों हो जाता है? कभी इसने सम्मेश शिखर जी की वंदना नहीं की, तीर्थों की वंदना नहीं की, इसलिए पांवों से रहित होना पड़ा। बोले इसके लिए घुटनों का दर्द क्यों हो जाता है, कहीं कमर का दर्द क्यों हो जाता है? बोले ये भगवान के सामने झुकने से, देव शास्त्र गुरु के सामने नहीं झुका, इसलिए अब इसके लिए घुटनों का और कमर का दर्द हो गया। बोले पेट का दर्द क्यों हो जाता है? तो बोले ये अभक्ष्य सेवन करता है, इसलिए पेट का दर्द हो जाता है। ऐसे अनेकों प्रश्न देवांगनाएं करती हैं और माता उनकी सही सही उत्तर देती है। आदिनाथ पुराण में देखो, महापुराण में देखो, कितने सारे प्रश्न, कितने प्रकार के, दो दो प्रश्नों का एक ही उत्तर, तीन तीन प्रश्नों का एक एक उत्तर, कैसे कैसे प्रश्न, तीन तीन चार चार प्रश्नों का एक उत्तर आ रहा है, एक शब्द में उत्तर दे रही है, ऐसे अलग अलग तरह के प्रश्नों का वहां पे। तो ये जो बुद्धि का विकास हो रहा है उस तीर्थंकर के प्रभाव से। और आगे चले अपन, माता के गर्भाकाल के बीतने के बाद तीर्थंकरों का जन्म हो गया। बस जन्म हो गया, तब तो कहना ही क्या, कितने सारे अतिशयों को लिए हुए एक साथ सौधर्म इंद्र के लिए क्या हो गया, आसन कंपायमान हो गया। यहां भगवान का जन्म हो रहा है और वहां पे सौधर्म इंद्र, जिसका आसन कोई कंपायमान नहीं कर सकता, उसका आसन अपने आप कंपायमान हो गया। अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं आई, ध्यान रखना। कभी सोचो कि जन्म हो गया अब तो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आ गई, अभी नहीं आई। उदय में तो आएगी केवल ज्ञान होने के बाद, अभी तो जन्म हुआ है। यहां जन्म हो रहा है, वहां स्वर्गों के देवता का भी आसन कंपायमान हो गया। उनके स्थानों पर सिंहनाद, शंखनाद और कितने प्रकार के अपने आप से बिना बजाए वहां पर जो है संगीतमय ध्वनियां होने लगी। कहीं नगाड़े की ध्वनि हो रही है, कहीं सिंहनाद हो रहा है, कहीं शंखनाद हो रहा है। स्वधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से जानता है कि जन्म हुआ है, तो ऐरावत हाथी पे सवार होके, अब इतना समय नहीं कि ऐरावत हाथी का आपको परिचय दें, 1,00,000 योजन यानी जम्बू द्वीप के बराबर विस्तार बनाकर और उस पे सब परिवार पूरे अपने स्वर्गीय परिसरों को और अपनी सारी देवांगनाओं को साथ में लेके भगवान के यहाँ जन्म कल्याणक मनाने के लिए प्रस्तुत हो गया। नरकों में भी एक क्षण के लिए क्या हो गई, शांति हो गई। नरकों में भी शांति हो गई। सोचो कितना बड़ा एक असर कि एक भगवान का जन्म होने से स्वर्गों तक में इंद्र के आसन कंपायमान हो गए। आपके यहाँ कोई बालक का जन्म होता है, पिताजी का भी आसन कंपायमान नहीं होता। स्वर्ग में देवताओं का तो बहुत दूर की बात है, घर तक में शांति नहीं होती, नरकों में तो बहुत दूर की बात है। घर में भी शांति नहीं होती, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो चलते ही रहते हैं। और तीर्थंकर का जन्म हो रहा है तो कहाँ नरक, कितने राजू दूर हैं, 7 राजू तक के नरकों में शांति हो रही है एक क्षण के लिए। जहां कभी शांति नहीं होती वहां तक शांति होगी, इतना प्रभाव तीर्थंकर नाम प्रकृति का। कहीं आप देखो सारे के सारे इंद्र देवतागण उस ऐरावत हाथी पे, अब आप कहेंगे कि जो 1,00,000 योजन वाला है, अब वो घर में तो बहुत दूर की बात है, वो तो नगर में और पूरे देश में भी नहीं समा पाएगा, उसका तो जम्बू द्वीप के बराबर विस्तार है, अब वो कैसे आ जाएगा। लेकिन सब क्या है, विक्रिया है। वो भी कोई हाथी, कोई त्रियंश गति का जीव नहीं है, क्या है, एक देवता है, आभियोगी जाति का एक देवता है, जिसकी विशेषता है कि 1,00,000 योजन तक अपने शरीर को विक्रिया से बढ़ा लेता है और हाथी का रूप धारण करके सवारी के रूप में उपस्थित हो जाता है। सफेद हाथी, आपने कभी सफेद हाथी देखे हैं क्या दाऊ जी? सफेद रंग का हाथी देखा है क्या? कहीं नहीं देखा? आकर्ष भैया, सफेद हाथी किसी ने देखा हो? नहीं देखा। हमारे मंत्री जी ने देखा है? नहीं देखा। अरे पंचकल्याणक में आया था,
देखा था नहीं देखा था? पंचकल्याणक में देखा था नहीं देखा था? अरे वो तो लीप लीप के लेके आए थे उसको, चूना वूना पता नहीं क्या कुछ लगा लो के, था तो काला ही वो भी, था तो वो भी काला ही। लेकिन पंचकल्याण में क्या करते हैं, उसको लाने के लिए लीपा पोती कर देते हैं। जैसे महिलाएं जो है ना काली भी हो तो लीपा पोती करके आ जाते हैं, ये हम तो गोरी हैं। तो उसी तरह से हाथी को लीप के लाए थे वो, तो कोई बात नहीं। जब हम इस विषय में शोध खोज करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में सफेद हाथी भी पाए जाते हैं, ओरिजिनल। देखो गूगल पे सर्च करके कुछ सफेद हाथी हैं क्या? सफेद हाथी भी पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, लेकिन वो इतने सफेद नहीं होते जैसा ये एरावत हाथी, दूध की तरह से सफेद, ऐसा सफेद हाथी। और 1 लाख योजन विस्तार वाला। लेकिन विशेषता क्या है, जब आकाश में होता है तो अपने पूरे विस्तार को लिए हुए होता है, और जब नगर में प्रवेश करता है, नगर में प्रवेश करके उतने छोटे आकार को धारण कर लेता है। 3 प्रदक्षिणा पूरे नगर की करता है और फिर राजमहल में आके पहुंच जाता है। सोचो क्या दृश्य होगा। स्वधर्म इंद्र, और माता को तो अभी पता भी नहीं लगा, उससे पहले स्वधर्मेंद्र स्वर्गों से उतर के आ गया। राजा नाभि राय को तो अभी जानकारी नहीं मिली और स्वधर्मेंद्र को पहले जानकारी मिल गई। वहां पर पहुंच जाता है, शची इंद्राणी को नियुक्त करता है कि भगवान का दर्शन करा दो। शची इंद्राणी विक्रिया के द्वारा कहाँ पहुंचती है? माता के गर्भगृह में पहुंचती है, माता को सुला देती है जादू इंद्रा से, और एक मायावी बालक वहां पर नियुक्त करती है और उसको बालक को लेकर स्वधर्म इंद्र के पास प्रस्तुत हो जाती है। स्वधर्म इंद्र, क्या रूप है आपका, देख के मोहित हो जाता है। 1000 नेत्र बना लेता है, एक नेत्र से तृप्ति नहीं होती उसकी, 1000 नेत्र बना के भगवान का अपलक दर्शन करता है। सब अतिशय हो रहे हैं। फिर सुमेरु पर्वत पे ले जाके भगवान का अभिषेक करता है। तो वास्तविकता में आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि ऐसी माताएं तो बहुत सारी हैं जो अनेकों पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन आप जैसे पुत्र को जिसके जन्म में इतने अतिशय हैं, गर्भ से भी पहले वहां पर स्वर्गों से जो है वर्षा हो रही है, कहीं नरकों में शांति अनुभव हो रही है, कहीं वहां पर वज्र कपाट की नरकों में स्थितियां हो रही हैं, कहीं यहाँ पर स्वयं स्वधर्मेंद्र उतर के आ रहा है, देवतागण आ रहे हैं, आपका गर्भ कल्याणक बना रहे हैं। माता को 16 स्वप्न आते हैं गर्भ के समय में, हर किसी को नहीं आते 16 स्वप्न, और आ भी जाएं तो किसी को याद नहीं रह सकते। एक से दूसरा तीसरा स्वप्न याद रह जाए तो बड़ी बात है, लेकिन 16 स्वर्ग स्वप्न और माता को सुबह उठे भी सारे याद हैं। एक से एक उत्तर फल को देने वाली। अब इतना समय नहीं है कि पूरे 16 स्वप्न आपको गिना सकें। तो ये सब जो हो रहा है वास्तविकता में, इसलिए कहते हैं कि आदिनाथ भगवान के लिए मानतुंग आचार्य को कहना पड़ा कि आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली अन्य माता नहीं है। जन्म लेते हैं भगवान, जन्म के साथ 10 अतिशय। देखो तीर्थंकर भगवान के कितने अतिशय होते हैं? कितने अतिशय होते हैं? 34 अतिशय होते हैं, और उनमें से 10 अतिशय जन्म के होते हैं। जन्म से ही उनके अंदर 10 अतिशय होते हैं। कौन कौन से? अतिशय रूप सुगंध तन, नाही पसेव निहार, प्रिय हित वचन अतुल बल, रुधिर श्वेत आकार, लक्षण सहस्रु 8 तन, सम चतुरश्च संठान, वज्र ऋषभ नाराज जुत, जन्मत की 10 जान। जन्म के 10 अतिशय जन्म से ही हो रहे हैं। कौन कौन से? अतिशय रूप, जैसा भगवान का रूप है और किसी का भी नहीं है, स्वधर्म इंद्र भी मोहित हो गया, ऐसा अतिशय रूप। सुगंध तन, शरीर से सुगंध आ रही है, और कोई सेंट नहीं लगाया। आप लोग तो पसीना आता है बस सेंट लगा लिया। सेंट का जो सुगंध है वो तो आर्टिफिशियल है, थोड़ी देर चलता है, लेकिन उनका ओरिजिनल
स्वभाव से उनका तन जो है सुगंधित होता है। ना ही पसेव निहार, मल मूत्र जन्म से ही नहीं होता। एक ऐसा प्रभाव उनके अंदर होता है कि भोजन तो करते हैं, लेकिन जैसे तवे पे, जलते तवे पे पानी डाला तो बस उसी तरह से पूरा का पूरा भोजन समाप्त हो जाता है। कोई भी उनके लिए बाधा नहीं होती, ना तो मल की बाधा होती है ना मूत्र की, दोनों ही बाधाएं। प्रिय हित वचन, प्रिय हित वचन, मुनियों के लिए तो भाषा समिति में लक्षण दिया कि हित मित और प्रिय वचन बोलो, लेकिन तीर्थंकर बालक के जन्म से ही, मात्र ऐसा नहीं कि जब उन्होंने दीक्षा धारण की तो उन्होंने समिति को धारण किया, जन्म से ही उनके वचन जो हैं सबको प्रिय लगते हैं, हितकारी वचन बोलते हैं, किसी के भी अहित की बात नहीं करते। अतुल बल, बल कितना है? अतुल। जब केवल ज्ञान होगा तब तो अनंत बल हो जाएगा, और जन्म से ही अतुल बल है। उदाहरण आता है किसका? नेमिनाथ भगवान का, कि बतलाते हैं श्री कृष्ण ने एक बार क्या किया, उनकी उंगली को सीधी करने का, उन्होंने उंगली को टेढ़ा कर दिया और उसको सीधी करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण नारायण, नारायण का इतना सारा बल आता है जिसके विषय में विस्तार देखें कि इतने हाथियों का एक इसके बराबर, इसका ऐसे ऐसे करते नारायण के बल की बात आती है, लेकिन तीर्थंकर का बल तो अतुल बल है, जन्म से ही वो नारायण भी उनके बल को नहीं पार पा सकता, ऐसा अतुल बल। रुधिर श्वेत आकार, अब एक एक चीज की व्याख्या करें, रुधिर श्वेत क्यों होता है, बता सकता है कोई? वात्सल्य, वात्सल्य का प्रभाव है इस रुधिर में। दो प्रकार की कणिकाएं होती हैं, एक लाल रक्त कणिका और एक श्वेत रक्त कणिका। तो जिसके अंदर वात्सल्य की वृद्धि होती है उनकी श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक होती हैं, साइंस कहती है ऐसा। और जिसके अंदर क्रोध आदि विकारी भाव ज्यादा होते हैं उनमें लाल रक्त कणिकाएं, जिसमें अंदर हिंसा प्रवृत्ति ज्यादा होती है उनकी लाल रक्त कणिकाएं अधिक होती हैं। वो तो तीन लोक के हित की बात करने वाले हैं, ऐसी श्वेत रंग की उनके अंदर कणिकाएं होती हैं। लक्षण सहस्रुआठ तन, 900 व्यंजन और 108 लक्षण, ऐसे 1008 लक्षण। और समचतुरस संस्थान, 6 प्रकार के संस्थानों में सर्वोत्तम संस्थान है समचतुरस संस्थान। और वज्र ऋषभ नाराज, सहनन कैसा है? 6 संस्थानों में पहला संस्थान, सर्वोत्तम संस्थान, मोक्ष जिगामी जीवों का एकमात्र वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। ऐसे 10 प्रकार के अतिशयों से युक्त भगवान हैं, ऐसा आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए इसलिए मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि आपका जन्म, वास्तविकता में आपकी माता ने जो जन्म दिया, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती ना हो और, तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। हे भगवान, आपकी माता ने जो जन्म दिया, निश्चित रूप से आप जैसे पुत्र को अन्य माताएं वैसा नहीं दे सकती। जैसे सूर्य जैसे प्रतापी को तो एकमात्र प्राची दिशा यानी पूर्व दिशा ही जन्म दे सकती है। अनेकों तारागण अनेक दिशाओं में रहते हैं, लेकिन सूर्य का जन्म तो एकमात्र पूर्व दिशा से ही होता है। यहाँ पर इस विषय में एक कहानी, और इस कहानी की भी विशेषता क्या है कि ये प्रत्यक्ष घटना है, ये कोई काल्पनिक कहानी या सुनी सुनाई कहानी नहीं है, प्रत्यक्ष घटना यहाँ पर लिखी गई है कि भिंड में एक व्यक्ति के यहाँ प्रतिदिन जिद्द और भूत आते थे और रात को जहाँ कहीं अपना रुपया आदि रखता था, सुबह गायब हो जाता था। तो उस बात से वो बहुत परेशान था, तो इसके लिए किसी मुनि ने उनके लिए उपाय बताया कि आदिनाथ भगवान का अभिषेक और पूजन करना चाहिए, और भक्ताम्बर के 22वें छंद का, इस छंद का जो है ऋद्धि मंत्र से ही जाप करो, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। उसने मुनिश्री की बात को माना और वैसा ही किया, तो उसका जो समस्या थी वो हल हो गई। फिर व्यंतर आदि आने बंद हो गए, उसकी धर्म के प्रति और भक्ताम्बर के प्रति भी अगाध श्रद्धा हो गई, और बाद में उसने मुनि दीक्षा को भी धारण कर लिया। वर्तमान में बतलाते हैं आज वो परम पूज्य मुनि श्री कल्याण सागर जी हैं। ऐसे कल्याण सागर जी महाराज की ये वास्तविक कहानी इसमें दी गई है, और इसका रिद्धि मंत्र भी आपको बता रहे हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो आगासगामिनम, ओम ह्रीम अरहम नमो आगासगामिनम,
ओम ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिनम। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की